ओके स्टूडेंट्स, हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सुनना नए लोग। हम लोग कितने तरह का क्वेश्चंस पढ़े अंशवीर सेट्स में? पहला चाय कॉफी, किताब में ऐसा लिखा है चाय कॉफी की, आप अपना देहाती भाषा में बोलते हैं, पर है तो चाय कॉफी का ही ना। सेकंड हम लोग क्या पढ़े? शॉर्ट क्वेश्चंस, जो मुश्किल था कि ट्रिकी था। थर्ड क्या पढ़े? प्रूविंग्स। प्रूविंग्स में तभी बच्चा कर पाएगा जब उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यूनियन में आ गया, इसका क्या मतलब? सॉफ्ट कंडीशन के हार्ड कंडीशन, मतलब तुम इसमें था या फिर उसमें था। नेक्स्ट, कोई इंटरसेक्शन में आ गया, इसका क्या मतलब है? हार्ड कंडीशन, तुम इसमें भी था एंड तुम उसमें भी था। तीसरा, कोई यूनियन में भी नहीं आ पाया, छी छी, तुम यूनियन में भी नहीं आ पाया, सो दैट इज हार्ड कंडीशन। तुम एक्स बिलोंग्स टू ए कि डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कोई अगर इंटरसेक्शन में नहीं आ पाया तो ओले 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 ओले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मामा इधर से जाओ, ऊपर का सारा स्विच ऑन कर दो, ऊपर का। नेक्स्ट, अगर कोई चीज a माइनस बी में आ रहा है, इसका क्या अर्थ है? काटो 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 काटो, और काटो काटो करके जो ऊपर वाले में बचा कि नीचे वाले में? ऊपर वाले में बचा। सो टेल मी, इफ एनीथिंग इज बिलोंगिंग इन a माइनस बी, दैट मीन्स द थिंग इज इन a एंड दैट इज नॉट इन b। अगला आते हैं b माइनस a, काटो 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 करके जो किस में बचे? ऊपर वाले में ना। सो टेल मी, इफ एनीथिंग इज कमिंग इन b माइनस a, दैट मीन्स व्हाट? बिलोंग्स टू बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कोई चीज ए के डैश में आ रहा है तो वो चीज ए में नहीं आएगा। ये बार बार बंसल बंसल करके टोकर पूछते थे। तो 8 क्लास हो चुका है सेट्स चैप्टर का, 8 क्लास। प्रश्नों की बात करें तो 3 तरह के प्रश्न हुए। पहला चाय कॉफी। अब जो आज फर्स्ट डे उसको लग रहा है कि क्या बात कर रहे हैं, टिब्रेवाल आपको भी उस दिन लग रहा था, पर जब आप डे 1 डे 2 देख लिए तो चाय कॉफी ही सबसे आसान है। सेकंड हम लोग पढ़े वन मार्क वाले क्वेश्चंस जो ट्रिकी हैं, मुश्किल नहीं है, ट्रिकी हैं। और थर्ड पढ़े प्रूविंग्स। अब 3-4 दिन जब तक इन लोग सेट्स ना पढ़ ले तो प्रूविंग्स में मुंह ताकते रह जाएगा। और प्रूविंग तुम लोग को भी पता चल ही गया कि कितना गर्मी है प्रूविंग्स में, डरा नहीं रहे हैं, है ना? थोड़ा दिमाग लगाना है, इसमें है तो उसमें नहीं है। तो 3-4 दिन इन लोगों को पहले वहां तक आ जाने दो, तब प्रूविंग्स को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए हम पेज 5 पेज 6 का अभी तक प्रिंट आउट नहीं बांटे हैं, पेज 4 तक का ही प्रिंट आउट बटा है आप लोगों को। जो कल परसों एडमिशन लिया हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो शुरू से ही था, पेज 4 तक मिला है ना सब लोगों को। तो अभी 3-4 दिन के लिए पेज नहीं छोड़ना है, हेडिंग दे दो रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस का डे 1। फिर एक नया रूल सुन लो, सर ये स्टैंडर्ड वालों को पढ़ना है कि अप्लाइड वालों को? अरे पगला, हम तो बोल ही दिए हैं कि अभी कुछ दिन तक मैं वही चैप्टर पढ़ा रहा हूं जो दोनों के सिलेबस में है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ना कि तुम आगे चल के स्टैंडर्ड पढ़ोगे कि अप्लाइड पढ़ोगे। तो हमारा क्लास भी बर्बाद हो गया और कल तुम आके बोला सर ये चैप्टर मेरा काम का नहीं है, हम तो अप्लाइड ले लिए। तो हम भी एक्सपीरियंस तजुर्बा से सीखे हैं कि बाद में बेवकूफ बन जाते हैं हम लोग कोचिंग वाले। तो इसलिए 1-2 साल धक्का खा के गलती करके ये सीखे कि शुरू में आप वही चैप्टर्स पढ़ाइए जो दोनों को पढ़ना है। तो चलो शुरू करो रोमन 1। अब जितने नए बच्चे हैं, आज जहां हो, जिस कॉपी में हो वहीं से शुरू करो। ये नहीं कि कितना पेज छोड़े, सेट्स जो छूटा है, नो, कोई पेज नहीं छोड़ना है। डे 1 लिखो, यहीं से शुरू करो। अब ध्यान से सुनना, ए इज अ सेट ऑफ 1 2 3। सर सेट तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। अरे हाँ भाई, हमको पता है तुम लोग नहीं पढ़े हो, पर सुन तो लो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। किसी भी तरह का कलेक्शन कर दो तो उसे सेट कहते हैं, किसी भी तरह का कलेक्शन बना दो तो उसे सेट कहते हैं। तो मैंने कलेक्शन ऑफ 3 नंबर्स बना दिया। अब करो a क्रॉस a, मतलब 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 करो तो क्या होगा आंसर? a क्रॉस a का आंसर क्या होगा? ईशा अग्रवाल तेज बन रही है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6। अरे पगली, 2 1 2 2 पढ़ने के लिए आई है क्लास 11 में, तेज बन रही है 2 2 4 2 3 6। नो चाइल्ड नो, यही पढ़ने थोड़ी आए क्लास 11 में। यहां ऑर्डर्ड पेयर्स बनता है। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब सुनो, 1 को पकड़ो 1 के साथ, 1 1 1 2 1 3। सर क्या गाना गा रहे हैं? अरे सुनो तो सही, 1 को पकड़ो 1 के साथ, 1 1 लिख दिए। 1 को ही पकड़े रहो 2 के साथ, 1 2। 1 को अभी भी पकड़े रहो
3 के साथ 1 3 1 1 1 2 1 3। अब उसको छोड़ दो, अब इसको पकड़ो, 2 को पकड़ो 1 के साथ, 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3। 2 को पकड़ो इसके साथ, 2 1 2 2 2 3। अब किसको पकड़ो, 3 को, 3 1 3 2 3 2 3 3। स्टूडेंट्स इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ नए बच्चों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर पुराने लोगों को आदत है, यहाँ गेम होता है, किसी का भी गेम हो जाता है, और लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है। तो ईशा अग्रवाल तेज बन रही थी, 2 2 4 और 2 3 6 बन के तेज बन रही थी, अरे हम तो सबसे पहले जवाब देंगे, चॉकलेट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम यही पढ़ने आए हो क्या 11th में? 2 2 4 थोड़ी पढ़ा रहे हैं, यहाँ सेट्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहे हैं, सेट्स का। तो जब सेट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर्स मिलता है। क्या मिलता है यश? हम आपको पिछला 7-8 जितने भी क्लासेस हुए हैं, मैं बोले थे अरे ये चैप्टर्स है ना जी, बड़ी नया शब्द आता है, तो मैं ट्राई करूंगा मुश्किल शब्दों को थ्योरी पेज में लिखा दूं, पर जो शब्द हमको पता है कि बहुत बार सुनने को मिलेगा, उसको काहे लिखाएं? वो सुनते सुनते याद हो जाएगा। तो बोलो क्या मिलता है? ऑर्डर्ड पेयर्स। 1 1 1 2 1 3, फिर 2 पकड़ो, 2 1 2 2 2 3। अब 3 को पकड़ो, 3 1 3 2 3 3। तो यहां से ये सीखने को मिला कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना ठो आया? 9 ठो। गिन लो, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो 7 ठो 8 ठो 9 ठो। और ये सब कुछ ऐसे करके बंद है, सब कुछ ऐसे करके बंद है। सेट के अंदर आया 9 ठो। कितना ठो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए में 3 ठो था और ए में 3 ठो था, इसलिए 9 ठो आया। अब यहां लाइन ड्रॉ करो, ए में लिखो 1 2 3 और बी में लिखो 6 7। अब जरा बताओ ए क्रॉस बी का उत्तर क्या होगा? लिखना चाहेंगे आप लोग? लिखिए तो, 1 1 1 2 1 3 कि नहीं, 1 6 1 7, 2 1 2 2 2 3 कि ना 2 6 2 7 3 6 3 7। लिखो जवाब, और मैं फॉर्मूला से लिख रहा हूं कि कितना ठो आएगा, कितना ठो आएगा। मेरा फॉर्मूला तो कह रहा है कि 6 ठो आएगा, तुम लोग करके देखो तो 6 ठो आ रहा है। तो अब बोलो, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो ज्यादा बोलना नहीं पड़ता है, बस एग्जाम्पल लिख दो, बच्चा समझ रहा है कि हाँ सर 6 ही को तो आएगा। ये तो ओरली भी समझ आ ही गया था कि 6 ही को आएगा। तो तुमने लिखा 1 6 1 7, 2 6 2 7 एंड देन 3 6 3 7। 6 तो है जी यश? फॉर्मूला लिख के चेक भी कर लो कि हाँ सर 6 तो है। तो फॉर्मूला ही कह रहा है कि कितना ठो आएगा। बढ़ जाएं। अब तुमको धीरे धीरे बहुत कुछ यहां समझ आएगा। हम शुरू में बोलते थे अनुराधा, मैथ्स को बाद में समझोगे, पहले टीचर को समझो। जब हम लाइन ड्रॉ करके कुछ लिखाते हैं ना, तो समझना वो बस ऐसे टाइम पास कर रहे थे। मेन चीज यहां था, वो थोड़ा टाइम पास करने के लिए लाइन खींच के लिखवा दिए। बच्चा समझ गया था यहीं, पर जबरदस्ती का टाइम पास कर रहे थे। तो टीचर को भी समझो, मैथ्स अपने समझ में आ जाएगा। ये कोई ऑफिशियल चीज था कि दूर हम तो यही समझ गए थे सर, ये टाइम पास हो रहा था, अब तो पकड़ बन गया। सो लेट्स कंटिन्यू विथ व्हाट आई वाज टीचिंग। नाउ आई हैव टू कम टू रोमन 2। वो साइड में टाइम पास हो रहा था। कितनी बार तो बोलते हैं हम साइड में आओ, साइड में आओ, तो ये लोग सब समझ जाता है साइड में मतलब पकाएगा, बेमतलब का चाटेगा। अब आ जाओ रोमन नंबर 2 में। रिलेशन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, रिलेशन किसे कहते हैं? ए क्रॉस ए का कुछ कुछ एलिमेंट्स को रिलेशन कहते हैं। ए क्रॉस ए का कुछ कुछ एलिमेंट्स को रिलेशन कहते हैं। तो जैसे ही हमने बोला कुछ कुछ, तो अनुराधा तेज बोलती हाँ मेरा फेवरेट है 1 1, मेरा फेवरेट है 2 2 और मेरा फेवरेट है 3 3। कुछ हो बके जा रही है अंडरस्टैंड।
अरे वो कुछ नहीं बक रही है जी, लॉजिक लगाई है लड़की, 1 1 बोली है, 2 2 बोली है। हाँ अच्छा, उसका फेवरेट था वो वाला बोली है? नहीं, फेवरेट नहीं बोली है, लॉजिक लगाई, फेवरेट वाला थोड़ी बोली है, वो लॉजिक लगाई है। 1 1 2 2 3 3 मतलब रिलेशन क्या है? A क्रॉस A के कुछ कुछ एलिमेंट्स विच फुलफिल्स अ गिवन कंडीशन। वो मन में कोई कंडीशन सोच के बोली, ऐसे अंदाजी नहीं बोल रही है। और हम लोग के क्लास में ऐसे बीच में चलते रहता है हंसी मजाक, अच्छा लगता है हमको। वो बचवा टोकन हमको बड़ी अच्छा लगा, उसका फेवरेट था सर, तो हमको भी पढ़ाने का मौका मिल गया ना। नहीं बाबू, फेवरेट वेवरेट नहीं लिखना है, एक लॉजिक से लिखना है। अब वो हमसे बात करा रहे सर लॉजिक, इसको कुछ नहीं आता है, वो फेवरेट बस ऐसी बग दी है कुछ हो, 1 1 2 2 3 3 कुछ हो बस बग दी है। तो आई एम टेलिंग यू, रिलेशन क्या होता है? A क्रॉस A के कुछ कुछ एलिमेंट्स जो एक गिवन कंडीशन को फॉलो करता है। जाने अनजाने में वो लड़की क्या सोच रही थी, ये सुनो। R इज अ रिलेशन ऑफ, सर काका बोल रहे हैं, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में। R इज अ रिलेशन ऑफ A, B such that A is equal to B। कंडीशन देख के बोल रही थी वो, तो बोलो वो क्या एज एन आंसर बोलेगी? 1 1। इसमें देखो तो कोई चल रहा होगा। 1 1 बोली थी ना, कंडीशन क्या था? सच दैट A इज इक्वल टू B, इसलिए 1 1 बोली थी वो। और क्या बोली थी? 2 2। और क्या बोली थी? तो बोलो रिलेशन 1, R1 दे देना, ठीक है, क्योंकि अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिखवाएंगे। तो R1 इज अ रिलेशन ऑफ A, B सच दैट A इज इक्वल टू B, सच दैट A इज इक्वल टू B, और इसका उत्तर हुआ। अब हम एक कंडीशन देते हैं, स्नेहा आप उत्तर दीजिएगा। R2 इज अ रिलेशन ऑफ A, B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू even, A प्लस B इज इक्वल टू even। 1 1 आएगा? 1 1 1 प्लस 1 इवन देता है। 1 2 आएगा? 1 3 आएगा? ओके। 2 1 आएगा? 2 2 आएगा? 3 1 आएगा? और 3 3 आएगा। तो बोलो रिलेशन अंदाजी बन रहा है। अब पर्सनली मत लेना, पर अंशवीर तो बोलेगा कुछ हो बक दी सर। अरे कुछ हो नहीं बकी है, जैसे का तुमको लग रहा है उल्टा पलटा, का बक रही है 3 1 1 3, इक्का का 3 3, इक्का का 2 2 1 1 सब बक दी है। अरे वो सब नहीं बकी है, वो कंडीशन दिमाग में चल रहा था उसका। सो व्हाट इज द रिलेशन? ईशा अग्रवाल रोड पे मिले, हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, फाइन थैंक यू सो मच, कम ऑन, व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज समथिंग विच फुलफिल्स द गिवन कंडीशन। अनीशा इसने 1 2 शब्द मिस किया, बताइए क्या मिस किया है? रिलेशन इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम A क्रॉस A and it fulfills the given condition। अब आपका मन करेगा गिवन कंडीशन 8,8 बोल दीजिए, 8 8 भी तो इवन है, तो 8,8 नहीं है ना, तो आपका सेंटेंस में दोनों बातें आनी चाहिए। फिर से बोलिए, व्हाट इज अ रिलेशन? फ्रॉम A क्रॉस A and fulfills the given condition। relation is something which comes from A cross A and fulfills the given condition। जिनका आज पहला दिन है, हम उनको बार बार बस एक ही बात बोलेंगे कि जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो, लेकिन जिनका दूसरा दिन हो गया, अभी हम डेमो दिखाते हैं। वो लड़की बोलेगी कि बहन बस क्या इनका बस भरोसा करके आज पढ़ ले, गारंटी दे रहे हैं, एक वीडियो देख लेगी पुराना वाला तो समझ में आ जाएगा। अभी हम डेमो देते हैं। अब आप बताइए टिब्रेवाल, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। आप नहीं पढ़े वीडियो में सबसेट? इसका कितना को बच्चा होगा जी अंशवीर? 8 को बच्चा होगा इसका, 8 को बच्चा होगा ना। ये उसका ही बच्चा है ना, ये भी तो उसी का बच्चा है, ये भी उसी का बच्चा है, 3 बच्चे हो गए। ये भी उसी का बच्चा है, 4 बच्चे हो गए। ये भी उसी का बच्चा है, 5 बच्चे हो गए। ये भी उसी का बच्चा है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। Every set is a subset of itself and null set is also a subset of itself। हिंदी बोलते हैं, मजाक करते हैं, देहाती बोलते हैं, सब कुछ, लेकिन बच्चे को समझ आया कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। How many subsets can you form? 2 to the power 3। There is a formula for it। आप बोलिए टिब्रेवाल, आप फर्स्ट और सेकंड डे का, अनुराधा आप बोलिए, नहीं सुने थे ये शब्द, तो बोलो रिलेशन क्या है? इट्स अ, इनमें से ही निकल कर आप यहां लिख रहे हैं, साइड में समझ लो, यही तो था।
इसमें से ही निकाल कर तुम ये लिखे हो, सबसेट है। इसी में से निकाल कर यहां लिखे हो, सबसेट है। इसी में से निकाल कर यहां लिखे हो, सबसेट है। इसी में से तो निकाल के 2 ठो को लिख दिए, इसी से निकाल के लिखे हो 2 ठो को 2 3 को, इसी से निकाल के लिखे हो 2 1 3 को। तो ये सारे तो सबसेट्स हैं। अनुराधा आप बोलिए क्या लगता है डे 1 डे 2 पढ़ने के बाद कनेक्टिविटी जो आप बोलते हैं ना कि तुम बस आज का चुपचाप करते जाओ, तुम उधर वीडियो देख लोगे इधर से कनेक्ट हो जाएगा, ये शब्द नया है जी कि वहां डे 1 डे 2 में पढ़ा दिया गया था। अब एकदम फाइनल धाकड़ इंग्लिश में बोलिए व्हाट इज अ रिलेशन। नहीं, धाकड़ वाला इंग्लिश। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A which fulfills a given condition. अनीशा आप बोलिए व्हाट इज अ रिलेशन, धाकड़ वाला इंग्लिश में। which fulfills the given condition. क्योंकि जब आप बोल रहे हैं ना तो आप समझ रहे हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मतलब वो आया कहां से, देखो इन्हीं में से निकाल कर यहां लिखे हो ना, अब जाके मेरा पढ़ाई पूरा हुआ। व्हाट इज अ रिलेशन? इट्स अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A which fulfills a given condition. बिना कंडीशन के कुछ नहीं होता है, हम हंसी मजाक करके ही पढ़ाएंगे, पर आपको समझ आ रहा है कि अंदाजी जो तो नहीं लिखी है, कोई ना कोई कंडीशन को ओबे करते हुए ही वो लिख रही है। तो मैं R1 R2 करके इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा। तो पहला रिलेशन का नाम R1 है, दूसरा रिलेशन का नाम, अब तीसरा रिलेशन R3 देते हैं। इज अ सेट ऑफ A, B such that A by B is greater than or equal to 1. कुछ भी जो तो कंडीशन लिख सकते हैं हम, ठीक है, A by B। तो बताओ A by B करो, 1 by 1 1 आएगा, ठीक है। 1 by 2 बोले तो डेसिमल में आएगा ना, डेसिमल में। तो लिखिए कि नहीं लिखिए, 1 by 3 भी मत ही लिखिए, 2 by 1 लिख दें, 2 by 1 लिख दीजिए, 2 by 2 भी लिख ही दीजिए, 2 by 3 मत लिखिए क्योंकि पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। 3 by 1 लिख दीजिए, 3 by 2 1.5 होगा ना, तो हाँ 1.5 तो लिख ही सकते हैं, 3 by 2। और बोलो 3 by 3 भी लिख सकते हैं। तो बोलिए एक बार फिर से, इस बार स्नेहा आप बोलिए, क्या ये रिलेशन नहीं है? कहां से आया? A क्रॉस A से। तो A क्रॉस A का क्या है? ये सबसेट है। फाइनल परिभाषा धाकड़ इंग्लिश में, यश तुम बोलो व्हाट इज अ रिलेशन? fulfills a given condition. It's a subset of A cross A which fulfills a given condition. सत श्री अकाल, बोलिए। हाँ ठीक है, आ जाइए। हाँ फोन अभी 2-3 का छुट्टी में कर दे। अरे फिर पूरा बंद हो गया जी, 1500 रुपये 2 बार खर्चा कर चुके, फिर भी ऑन नहीं होता है। नया नहीं, पुराना बंद हो गया तो नया खरीदना पड़ा। हाँ नया हो गया, A12 सैमसंग। ऑफलाइन नहीं अवेलेबल था, मेरे पास रुकने का टाइम नहीं था, सारा मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट सब उसी में है ना। अरे बजट वो देखते हैं ना जी, 12-15 हज़ार से ज़्यादा काहे फोन में खर्चा करेंगे, 1,000 का फर्क आता। ओ चलिए, तो अब समझ में आ गया रिलेशन क्या है। रिलेशन जब बन जाता है तो उसका करते हैं मैपिंग। क्या करते हैं? जब रिलेशन बन जाता है तो उसका करते हैं मैपिंग। फोन आ गया था बीच में, आप एक बार फिर से बोलिए यश, व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A विच फुलफिल्स द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन को फुलफिल भी करता है और A क्रॉस A से निकला भी है। गिवन कंडीशन को फुलफिल भी करता है और A क्रॉस A से निकला भी है। जब रिलेशन बन जाता है तो उसका किया जाता है मैपिंग। क्या किया जाता है? फिर हम वही बात बोलेंगे, कुछ चीजें ना बताना नहीं पड़ता है, बस एग्जाम्पल दे दो, बच्चा समझने लग जाता है। एग्जाम्पल से समझ गया कि अभी रिलेशन में जो तो नहीं आएगा, अब 8,8 बोल दे का कि वहीं से निकल कर आना चाहिए, कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। 7/2 बोल दे क्या? 7/2 भी तो ग्रेटर देन 1 होता, नहीं बोल सकते 7/2 क्योंकि 7,2 इसमें है ही नहीं। तो मैपिंग भी बच्चा खुद समझेगा। देखो R1 का कर रहे हैं मैपिंग। R1 देखो उधर क्या है, 1 पुट किए तो प्राप्त हुआ 1। सर ये को नया भाषा बोल रहे हैं। अरे हाँ बाबू, बहुत भाषा है, अभी तो चैप्टर ही नया है, तुम बस सुनते जाओ। लिखाने लायक होगा तो हम जरूर लिखवा देंगे। हमने पहले भी बोला था कि इतने नए नए शब्द आएंगे, मैं वही शब्द लिखवा दूंगा जो कम यूज होगा
लेकिन जो रोज यूज होगा तुमको तो याद हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर, ये रोज यूज होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? टू टू। 2 पुट किए तो प्राप्त क्या हुआ? 3 पुट किए तो प्राप्त क्या हुआ? 3। ये हो गया मैपिंग। तो बताइए क्या है, मतलब ये कौन सी है मैपिंग? ये जो फोटो बनाते हैं ना सर, बोलिए, बस वही मैपिंग है। अब थोड़ा इंग्लिश में बोलिए। इट्स द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। नहीं बोल दीजिए। अनुराधा आप बोलिए, व्हाट इज मैपिंग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। हिंदी बोल ले भाई। ये रिलेशन का जो फोटो बनाते हैं ना, वही फोटो है मैपिंग। चलो जी अंशवीर, R2 का मैपिंग करो। क्या पुट किए, क्या प्राप्त हुआ? नेक्स्ट 1 से ही क्या प्राप्त हो गया? और एक सुनो, 2 से क्या प्राप्त हुआ? और 2 नहीं, बस हो गया। 3 से क्या प्राप्त हुआ? और 3 से क्या प्राप्त हुआ? 3। तो बताइए यहां पे, टोडी तुम बताओ, दोनों मैपिंग्स अलग अलग तरह का है? बोले सर उतना तो नहीं पता है, एगो साफ सुथरा एगो कचर कचर है ना, अलग अलग तरह का। तो मैपिंग का भी टाइप्स होता है, मैपिंग का भी टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ मैपिंग। आपको मेरा थोड़ा सा अंदाज अजीब लगेगा, पर हम गारंटी देते हैं यही बातें याद रह जाती हैं। एग्जाम के एक रात पहले जब तुम्हारा डाउट क्लियर करना होता है ना, तो हम फोन पे ना यही सब बात के बोल के पढ़ाएंगे। याद करो जी कचर कचर वाला ड्राइंग बनता था, तो तुम्हें ना तुरंत हिट करता है कि हाँ सर 2 तरह का बनता था। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ना इंसान को याद नहीं रहता है, पर वो पिक्चर डायग्राम्स दिमाग में बैठ जाता है। हम उससे पूछे क्या तुम देखा, तो वो बोला सर उतना तो नहीं पता, एगो साफ सुथरा बना है, एगो कचर कचर बना है। बच्चा का दिमाग में यही डायग्राम्स ही लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म के लिए रह जाता है। आगे बढ़ने से पहले देख ले क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। थोड़ा जल्दी लिखिए, सब आप लोग ऑनलाइन क्लास वाले हैं ना, ABCD टच कर करके आप लोग 2 साल निकाले हैं। क्या कुछ भी हो ABCD लिख के भी देना था? अच्छा, वो कल तक भी देने से चलेगा, इसीलिए आराम से लिख रही है। पहले से गोल करना है ना, फिर भरना है। हाँ, तो अब तक क्या क्या पढ़े वो सुनो। एक सेट को दूसरे सेट से मल्टीप्लाई करना सीख गए हम लोग। 2 2 4, 2 3 6 करके तेज मत बनना ना। ऑर्डर्ड पेयर्स बनता है। क्या बनता है? अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स के ही सबसेट रिलेशन को कहते हैं। व्हाट इज अ रिलेशन? इट्स अ सबसेट ऑफ A क्रॉस व्हिच फुलफिल्स अ गिवन कंडीशन। A क्रॉस A के कुछ कुछ एलिमेंट्स जो गिवन कंडीशन को फुलफिल करे। अब तुमको जब जब ये बोलेंगे तुमको मन में आएगा, अबे जो तो नहीं लिखा हुआ है, कुछ कंडीशनवा को फॉलो करके लिखा है। अगर जो तो लिखना होता तो 8,8 लिख देते, 8 8 भी तो 16 होता इवन। तो ऐसे जो तो नहीं लिखा है, गिवन कंडीशन को जो फुलफिल कर रहा है वो लिखा हुआ है। जब रिलेशन बन जाता है तो उसका होता है मैपिंग। अब टाइप्स ऑफ मैपिंग में पहला, इसका भी नाम हम बताएंगे, फिर आप लोटा लेके चलाएं। सेकेंड वाले का भी नाम मैं अभी लिख दूंगा, थर्ड वाले का भी नाम मैं अभी लिख दूंगा। बनाते जाओ, नाम भी लिखते जाएंगे हम। सो अनीशा बोलिए, व्हाट इज मैपिंग? इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। इट्स द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ। अब हमने टोडी से पूछा था कि तुम 2 अलग अलग तरह के मैपिंग देख रहे हो, तो टोडी ने क्या जवाब दिया था? सर देख तो रहे हैं पर कौन सी नहीं समझ में आ रहा है, एगो साफ सुथरा एगो कचर कचर है। बच्चा को यही लॉन्ग रन में याद रह जाता है, एगो साफ सुथरा था एगो कचर कचर था। तीसरा वाला पूरा कुछ एकदम पूरा ही घिच घिच हो जा रहा था। ठीक है, तो अब जरा सुनिए टाइप्स ऑफ मैपिंग। अंशवीर इधर देखो, 1 बोला मेरी तो एक ठो है, 2 बोला मेरी भी एक ही गो है, 3 बोला हाँ भाई मेरी भी एक ही गो है, भले मेरी वाली उधर रहती है तेरी वाली इधर रहती है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक की एक है, 1 1 मैपिंग। व्हाट इज दिस?
ओके, इसमें क्या हुआ, क्लास के बहुत सारे लड़कों की नजर एक ही पे है. What is this called? What is this called? Many की वन है. Many की वन है. Many की इसका ना बहुत सारी है. इसका बहुत सारी है. वन मैनी, वन मैनी. अब आपको बकवास लग रहा है ना, हम एक कंडीशन दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये नोट नहीं करना है, कंडीशन दे रहे हैं. आप सभी बच्चे यहां देखे थे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 था. उनमें से ही निकाल के लिखो तो 1 1 आएगा. हाँ 1 1 तो आएगा. 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो होता ही है. 1 2 नहीं आएगा. 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 नहीं होता है ना. 1 3 2 1 2 1 आएगा. 2 2 आएगा. 2 3 3 1 3 2 3 3 बन गया रिलेशन. अब हम इसका मैपिंग करवा रहे हैं. देखो 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर. 1 बोला मेरा इमेज क्या है, हमको प्राप्त क्या हुआ है 1. 2 क्या बोला, मेरा इमेज 1 है. सर एक मिनट, आप क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इमेज. सर एक मिनट, अभी आप थोड़ी देर पहले बोले थे प्राप्त हुआ है. स्टूडेंट्स टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं फिर वही बात बोलूंगा. ये सब वर्ड्स आप रोज सुनिएगा. कोई मुश्किल वर्ड होगा जो कम सुनने को मिलेगा तो नोट करवा देंगे. क्या पुट किए, क्या प्राप्त हुआ. हम कभी ये बोलकर पढ़ाएं और कभी क्या बोलकर पढ़ाएं. 1 बोला मेरी इमेज 1 है. नेक्स्ट ये 2 क्या बोला, मेरी इमेज 1 है. 3 क्या बोला, मेरी भी इमेज. नेक्स्ट 3 क्या बोला, मेरी इमेज 2 भी है. और 3 क्या बोला, मेरी इमेज 3 है. ध्यान से देखो, क्या ये मैपिंग मेनी वन मैपिंग एज वेल एज वन मेनी मैपिंग नहीं है. तुम लोगों को लगता है ना कि हम नॉनवेज बतियाते ज्यादा हैं. बेटा यही सब बात यहां काम आता है. 1 बोला मेरी तो वो है. 2 बोला मामा व्हाट अ कोइंसिडेंस, जो तेरी है वही मेरी भी है. व्हाट अ कोइंसिडेंस. 1 बोला मेरी तो एक ठो है. 2 क्या बोला मामा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, जो तेरी है वही. तो बोलो जी मेनी वन मैपिंग नहीं है. इंग्लिशवा में पढ़ाएंगे ना बेटा तो याद नहीं रहेगा. इंग्लिशवा में पढ़ाएंगे याद नहीं रहेगा, पर यही वेज नॉन वेज भाषा याद रहेगा. मेनी वन नहीं है. अब देखो यहां क्या हुआ, मुखर्जी नहीं आया ना. 3 बोला मेरी तो ये भी है, डोरंडा साइड रहती है. मेरी तो वो भी है, कचहरी रोड साइड रहती है. मेरी तो वो भी है, लालपुर साइड रहती है. मेरी तो तीनों है. इसके घर जाते हैं डोसा खा के आते हैं, साउथ इंडियन है. उसके घर जाते हैं चाउमीन चिली खा के आते हैं, चाइनीज है. उसके घर जाते हैं झारखंडी है, धुसका पुलाव खा के आते हैं. गेटिंग. एक ही टेम्पू में आ रहे हो क्या, एक टेम्पू में 5 आदमी अटा कैसे. रिलेशन फंक्शन शुरू किए हैं, क्यों शुरू किए वो सब कुछ बताए थे, इतना देर छूट गया तुम लोगों का तो खैर कोई बात नहीं. एनीवे स्टूडेंट्स देखो जी, नया बच्चा पढ़ने आया है, हम चाहते तो कोट टाई लगा के भी पढ़ा सकते थे, पर हम वही स्टाइल में पढ़ा रहे जैसा हमेशा पढ़ाए हैं. तो ऐसा नहीं है कि नया बच्चों के समय हम बड़ा सतर्क हो गए कि अबे क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में. यही सब बातें याद रह जाती है. अब तुम खुद बोलो मामा, 1 क्या बोला, मास्क को हटा के बोलो ना, मेरी एक है. 2 क्या बोला, व्हाट अ कोइंसिडेंस, जो तेरी है वो मेरी है. So isn't it a mapping 1 1 as well as many 1? Why it's आ रहे हैं. 3 क्या बोला, मेरी एक ठो डोरंडा में है, मेरी एक ठो लालपुर साइड भी रहती है, और मेरी एक ठो पिस्का मोड़ भी. डोरंडा वाली के यहाँ जाते हैं, साउथ इंडियन खा के आते हैं, डोसा इडली. उसके यहाँ जाते हैं, चाउमीन चिली खा के आते हैं, चाइनीज है. और उसके यहाँ झारखंडी है, धुसका पुलाव खा के आते हैं. तो बोलो isn't it 1 many. अब स्नेहा ने बोला कि दिस इज एज वेल एज 1 1 ऑल्सो. लेट्स सी इज इट 1 1 और नॉट. 1 का बस एक ही है.
2 का बस एक ही है, 3 का बस एक ही है। नो, 1 का बस एक ही है। यस सर, 2 का बस एक ही है। नॉट सी फ्रॉम दिस साइड, डोंट सी फ्रॉम दिस साइड, हमने इस तरफ से देखने बोला। 2 की तो एक ही है। ओके, हम कनेक्ट नहीं किए हैं, सॉरी, कनेक्ट नहीं किए हैं। तो स्नेहा का आंसर दूं मैं अब? क्या ये 1-1 मैपिंग है? 1-1 कब होता है? जब सभी का बस एक एक होता, भले टेढ़ा मेढ़ा होता। देखो हम क्या बोले थे, मेरी वाली उधर रहती है, लेकिन है तो मेरी एक ही ना। मेरी वाली उस तरफ रहती है, पर है तो मेरी एक। और थर्ड बोला हाँ भाई मेरी भी एक है। अगर एक ठो भी ऐसा निकल गया जिसकी 2-2 ठो है, तो स्नेहा क्या बोल रही है? ठीक है ना, 3 ना कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, बाकी सब तो कर रहा है ना सर। तो हम स्नेहा को बोलेंगे नहीं स्नेहा, आप गलत सोच रहे हैं। एवरीबडी शुड हैव 1 इमेज, तभी 1-1 मैपिंग कहलाएगा। बच्चों के डाउट से भी पढ़ाने का मौका मिल जाता है हम लोगों को, ये बात हम पहले भी बोले हैं। डाउट पूछने से ही हम लोगों को मौका मिलता पढ़ाने का। उसके मन में एक छोटा सा डाउट आ गया कि ये 1-1 का भी तो कैटेगरी में आ रहा है सर। हमने कहा है, बोलिए देखिए 1 का एक ठो है। अरे पगली खाली 1 का तो एक ठो है, कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 2 की 2 तो 2-2 को घुमाता है। 3 फुलफिल कर रहा है कि 3 तो 3-3 को रखा हुआ है। तो इज इट अ 1-1 मैपिंग? कि 1-1 मैपिंग तभी होगा जब सभी के सभी, किस बात पे जोर दे रहे हैं हम? सभी के सभी का एक ही इमेज हो। 1 बोला मेरी वाली उधर रहती है भले, लेकिन है तो मेरी एक ही ना। 2 बोला मेरी वाली, लेकिन है तो मेरी एक ही ना। और ऐसा अगर हो जाता कि 3 की 2-2 हो जाती, तो ये मैपिंग 1-1 मैपिंग नहीं कहलाता। समझ रहे हो बात को? अगर एक ठो भी गड़बड़ा दे मामला को, तो वो मैपिंग 1-1 मैपिंग नहीं है, तब वो सेकंड कैटेगरी होगा या वो थर्ड कैटेगरी होगा। ये नोट नहीं करना था। नोट किए क्या आप लोग? ये नोट नहीं करना था, कर लियो तो अब काटो मत। ये मेरे को इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि बच्चों को जब मैं ये समझा रहा था, बच्चों को क्लियर नहीं होता भी कहाँ 1-1 पढ़ा रहा है, मैनी 1 पढ़ा रहा है। तो हम अंदाजी पढ़ा रहे हैं कि ये तो अच्छा खासा आप कंडीशंस को ही पढ़ाएं सर। ये तो कंडीशन लिखा है मैंने। इसको लिखवाने से पहले भी हम 3 कंडीशन और लिखवाए थे ना। क्या लगता है टोडी? अब समझ आ रहा है कोई ना कोई कैटेगरी में फॉल करबे करेगा वो। हम आपको रैंडम एग्जांपल्स लिखवाएंगे नहीं, R1, R2, R3। हम तो अनुराधा से पूछ के लिखा है, स्नेहा से, जो जिससे भी पूछ के ही लिखा है, रैंडम। लेकिन जब मैपिंग बनेगा तो पक्का इट विल बी एनी वन ऑफ द 3। फिर यहां स्नेहा से एक बात सीखने को मिला। स्नेहा बोली इट इज 1-1 एज वेल एज दीज 2। हम बोले अरे पगली नहीं है 1-1, तो हमसे लड़ने चला। ये तो है 1 का 1। अरे पगली खाली 1 का है, 2 तो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि 2 गड़बड़ा दे रहा है, 3 भी गड़बड़ा दे रहा है। क्लियर हुआ? 1 मिनट पढ़ाने दीजिए। तो कोई ना कोई कैटेगरी में जरूर आएगा ही मैपिंग। और मैपिंग कब बनाते हैं? जब रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ A क्रॉस A which fulfills a given condition। तो बोलो सारी चीजें जुड़ी हुई है कि नहीं? जो लेट से आए हैं, क्लास ओवर होने के बाद ना आप लोग थोड़ा सा रुक ही जाइएगा। जब भीग कर आए हैं तो शुरू का पढ़ाई देख के ही जाइएगा, क्योंकि समझ तो फिर ऐसे कुछ आएगा नहीं। शुरू का पढ़ाई देख कर ही जाइएगा। तो रिलेशन क्या है? इट्स अ सबसेट ऑफ A क्रॉस which fulfills a given condition। 3 ठो हुआ ना, ये ड्रॉ कर लिए हो क्या? कितना लोग इसको लिखा है? जो लिखा है उसको बगल में लिख लो एक्स्ट्रा, वो हम ऑफिशियली नहीं बोले थे। अब आगे सुनो, चौथा भी है और 5वां भी है। चौथा भी है और 5वां भी है। तुम लोगों को पता नहीं चल रहा कि चैप्टर क्या चीज हो रहा है, पर जो फोटो वोटो बना के बोल रहे उतना तो भावना पकड़ा रहा है ना। बोल देख नाटू, बोलो देख। 1 की उधर है, 1 की उधर है, पर है तो कम से कम ईगो। 2 की भले उधर रहती है उल्टे दिशा में, है ना ईगो। 3 की भी ईगो है, तो इसे 1-1 मैपिंग कहते हैं। अब इसमें देख, 1 क्या बोला? मेरी 2 है। 2 बोला व्हाट्स अ कोइंसिडेंस, जो तेरी है वो मेरी है। इत्तेफाक हो गया, कोइंसिडेंस हो गया। बोलो जो तेरी है वो तो हुआ ना मैनी की 1, मैनी की मैनी 1 मैपिंग। और 3 की भी इत्तेफाक से वही है, तो मैनी 1।
अब इसमें क्या हुआ, ई ना तीन तीन को रखा है, एगो डोरंडा साइड रहती है, एगो लालपुर साइड रहती है, एगो पंडरा साइड रहती है। डोरंडा साइड वाली के पास जाता है इडली डोसा खाने, साउथ इंडियन है वो। सेकंड वाली के पास जाता है चाउमीन चिल्ली खाने, चाइनीज़ है वो। और तीसरी वाली जो है झारखंडी है। तो बोलो वन मैनी नहीं है, तो तुम्हें बातें याद रह जाएंगी, क्योंकि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, एक कंडीशन दिया रहेगा, तुमको उसका ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना है और पता करना है कि कौन सा मैपिंग है। एंड एज आई एम सेइंग कि हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, हंसी मजाक करके, यही बातें याद रह जाती है। दो ठो और है, ये ऑफिशियली लिखना नहीं था, लेकिन अगर कोई बच्चा लिख लिया तो बगल में काट के लिख लेना एक्स्ट्रा। ये तो समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया ना मैंने। हम लोग जब प्रश्न बनाएंगे, पढ़ाने का स्टाइल उन बच्चों को समझ आ गया जो चैप्टर 1 मेरे से पढ़ चुके, थ्योरी पढ़ा के प्रश्न पढ़ाएंगे, तो ये थ्योरी बड़ा काम आता है। अभी थ्योरी चल रहा है। अब आइए चौथा, जो लेट से आए हैं उनकी तो गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं अभी, पर जो शुरू से पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनिए। मैपिंग में पक्का कुछ तो पुट होता ही है, कुछ तो प्राप्त होता ही है, और ये कनेक्ट हो जाते हैं। 1 सीधे सीधी 1 से होगा कि नहीं, 1 2 से भी हो सकता है, 1 3 से भी हो सकता है। इतना देर का पढ़ाई में तो ये क्लियर हो गया है ना। 2 1 से ही हो जरूरी है कि 2 2 से भी हो सकता है, 3 2 से भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तुम लोग को जब डाउट होता है, हम फट से एक एग्जाम्पल लिख के दिखाते हैं। ये तो जो तो एग्जाम्पल लिखे थे, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैटेगरी में तो आ ही गया। अब बोलो टोडी, आज हम इसके पहले टोटल 3 को लिखाए, भले गिजर बिजर बन रहा है, पर क्या लग रहा है तुम्हें, कोई ना कोई कैटेगरी में है कि नहीं। ऑल्दो एग्जाम्पल्स हम यहाँ के बच्चों से ही पूछ पूछ कर लिखे है, तो ध्यान से सुनना। एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि बातें ही याद रह जाती है। आगे बोले, जब 10 क्लास में रैशनल और इरैशनल पढ़ाना पड़ता था, तो हम आप लोगों को से आज तक याद है लड़का को, हम इरैशनल पढ़ाए थे बस। जो इरैशनल नहीं है हम दोनों कभी नहीं पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट में हम पढ़ाते थे इलेक्ट्रोवेलेंट। तुमने चीनी को पानी में घुलते देखा है क्या? तुमने नमक को पानी में घुलते देखा है क्या? नमक मतलब Na+Cl-। so this is an ionic compound, so electrovalent bonds compounds are soluble in water। तुमने नमक में माचिस मार के आग लगते देखा है क्या? लेकिन नमक का एक्वा सोल्यूशन बना के पानी में आग, अब बिजली कैरी करो, होगा। तो आयनिक सोल्यूशन का कंडक्शन पावर होता है। लेकिन तुमने मिट्टी तेल में कभी बिजली कैरी करते देखा है क्या? मतलब हम हमेशा एक चीज पढ़ाते हैं, दो चीज नहीं। तो सुनिएगा जरा, ऑन टू और इनटू में हम कौन सा पढ़ाएंगे। एक होता है ऑन टू, क्या होता है ऑन टू, और एक होता है इनटू। हम जिस तरह से आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में से सिर्फ पढ़ाएं एक ही थे, दूसरा बच्चा खुद समझ जाता है। रैशनल और इरैशनल में से भी हम पढ़ाएं इरैशनल थे, जो इरैशनल नहीं है बच्चा समझ गया कि वो रैशनल है। तो ऑन टू और इनटू क्या होता है, सुनना। देखो मिस्टर ऋषि, ध्यान से सुनना। हर y की एक x होती है, हर y की एक x होती है। मिस्टर ऋषि तुम्हारा दिमाग बहुत गंदा है, तुम ये वाला x सोच रहे हो, हम ये वाला x बात की है। तुम ये वाला x सोच रहे हो, x, और हम ये x की बात की है। अब उतना भी हम बताएंगे जो तुम 11वां में कैसे पहुंचे तब। हर y की एक x होती है। जरा ध्यान से इस मैपिंग को देखो मिस्टर ऋषि, जैसा भी है, जो भी कचर मचर है। 3 इधर वाले को y कहते हैं, इधर वाले को x कहते हैं। 1 बोला हाँ मेरी तो एक है x, अरे ये वाली नहीं जी, ये वाली। 2 बोला हाँ भाई इधर से देखना है, नॉट फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से देखना है। 2 बोला हाँ हाँ चलना ठीक है, ज्यादा तेज मत बन, मेरी भी एक तो x है। 3 बोला भाई मेरी तो कोई x ही नहीं है। सो इट्स नॉट ऑन टू। ऑन टू होने के लिए हर y की एक x होनी चाहिए। हम आपको अभी समझाएंगे, दिक्कत होगा हम तुरंत एग्जांपल लेकर समझाएंगे। हर y की एक x होनी चाहिए। 3 बोला भाई मेरी तो कोई x है, तो ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए हर y की x होनी चाहिए। तो हम कुछ भी ऐसे कनेक्ट कर दिए। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। R5 is a collection of A, B such that A plus B is equal to
A by B is less than 1 and B not equal to 3, ये कंडीशन दी है। तुमको पता है ये रिलेशन कहां से आएगा भाई? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 से आएगा। कुछ हमको थोड़ा बढ़िया एग्जांपल लेने दो, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर आप तो तेज है, जानबूझ के पहले ही मेंशन कर दिए नॉट 3। तो हमको सोचने दो इसमें 3 आए नहीं। 1 1 1 2 और 1 3। चलो, इस कंडीशन में कोई ऑब्जेक्शन है अनीशा आपको कि नहीं? आप रैंडम कुछ भी कंडीशन ही लिख रहे हैं, ठीक है? कहां से आता है? 1 1 1 2 1 3 1 1 आएगा, 1 2 अच्छा आएगा, 1 3 2 1 2 2 3 3 ठीक है। चलो 2 3 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा, बन गया। अब इसका मैपिंग 2 2 भी नहीं आएगा। अब इसका मैपिंग तो होगा ना, रिलेशन बना तो मैपिंग होगा। 1 पुट किए तो प्राप्त क्या हुआ? 1 पुट किए तो फिर से प्राप्त क्या हुआ? और 2 पुट किए तो क्या प्राप्त हुआ? इसका कोई प्राप्त नहीं हुआ और इधर भी कुछ नहीं हुआ। अब बताइए अनीशा, इधर से नहीं इधर से देखो, हर y की एक x होनी चाहिए। 1 बोला हाँ भाई मेरी तो x है, 2 बोला हाँ भाई मेरी भी तो x है, 3 बोला मेरी तो कोई x नहीं है। तो बोलो हम अंदाजी पढ़ा रहे हैं कि आप एक कंडीशन, अच्छा खासा मैथ्स का ही तो ट्यूशन चल रहा है, एक कंडीशन दिए पर ये किस तरह का है? ये ऑन टू मैपिंग नहीं है। हम बस ऑन टू पढ़ाएंगे, बार बार बोल रहे हैं, बच्चा खुद समझ जाएगा। ऑन टू नहीं है तो कौन सी है? चलिए अब स्नेहा, इज इट अ वन मेनी? यस सर, इट्स अ वन मेनी एज वेल एज मेनी वन एज वेल एज, बोलो ऑन टू। सॉरी ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है तो इनटू है। अब एक मिनट, अब समझ आ रहा है कि हम क्या मैथ्स ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे, ये तो मैथ्स ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी वोकैबुलरी बनते चली जाए उसके लिए हम ये सब वेज नॉन वेज बतियाते हैं। पुराने लोग बहुत कंफर्टेबल है मेरे साथ, उन लोग ऐसे ही पढ़े हैं मैथ्स मेरे से। हम तुमको मैथ्स पढ़ाएं, कोट टाई लगा के पढ़ाते, बोलते कम ऑन स्टूडेंट्स फाइंड आउट अ रिलेशन एंड फाइंड आउट इट्स मैपिंग, तो तुम टेंशन में आ जाते भैया कौन सा टाइप का मैपिंग है, साला इतना पढ़ा दिया गिज गिज, वन मेनी मेनी वन, और क्या पढ़ा रहे ऑन टू इन टू 1 1, बड़ी दिक्कत है। लेकिन तुमको साफ साफ दिखा एक की एक है, 1 बोला मेरी एक है किधर, उसका तो 2 2 हो गया। So is there anybody who is not fulfilling the condition? Yes, this one is not fulfilling. तो गड़बड़ा गया मामला। Is it one many mapping? Yes sir, it's a one many mapping. एक वो भी ऐसा है जो 2 2 लड़की घुमा रहा है अगर, तो one many है। It's a many one, हाँ क्लास के 2 लड़कों की नजर एक ही लड़की पे, it's a many one। अब इधर से नहीं, इधर से देखना, हर y की एक x होनी चाहिए, नहीं है तो ऑन टू नहीं है तो इनटू है। अब बोलो टोडी। सर उसमें 3 बनाना जरूरी है? नहीं, मेरा ट्यूशन जो चल रहा है वो शुरू से किस पे चल रहा है? 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 पे चल रहा है। परीक्षा में दिया रहेगा 1 2 3 क्रॉस 5 6, जो नहीं लाइन खिंचवा के उधर करवाए थे, 1 2 3 क्रॉस 5 6 भी तो था, तो उसके अनुसार फिर बनेगा। नहीं हम कर रहे थे 1 2 3 क्रॉस 5 6, तो उसके अनुसार फिर बनेगा। पर मेरा ट्यूशन में 1 2 वर्ड्स पकड़ लेते हैं, उसी वर्ड्स पे पूरे सारा टॉपिक समझाते हैं। तो मैं तो 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 पे, अब समझ में लाइन खिंचवा के वो भी क्यों करवा दिए थे, हम बोले नहीं फालतू है लेकिन लिख लो। 1 2 3 क्रॉस 6 7 था ना, तो उसका जानते क्या होता है? 1 6 1 7 2 6 2 7 3 6 3 7। अब उनमें से जो जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है उनकी फोटो बनती। अब आपके मन में एक चीज आ रहा है, सर हम बोले हाँ तुम डाउट पूछे, हम तुम्हारा डाउट समझ नहीं पाए, फिर तुम पूछे हम तुम्हारा डाउट समझ नहीं पाए। फाइनली इधर से कोई स्टूडेंट बोला अरे सर वो पूछना ये चाह रहा है ना, वो पूछना ये चाह रहा है ना कि उस तरफ अगर खड़े हो जाएं एंड
इफ देयर इज समथिंग विच इज नॉट हैविंग एन एक्स, तो इसका एक नाम है। तो सर अगर इस तरफ खड़े हो जाए एंड देयर इज समथिंग जिसका कोई इमेज नहीं है, तो सर इसका भी तो कोई नाम होता होगा, इसका भी तो कोई नाम होता होगा सर। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? बैठिए ना, इसका भी तो कोई नाम होता होगा। डाउट हुआ? समझे जी बच्चा का डाउट क्या था? बच्चा हमसे डाउट पूछ रहा है, हम डाउट समझ नहीं पा रहे। बच्चा हमसे डाउट पूछ रहा है, हम डाउट समझ नहीं पा रहे। तो इधर का कोई स्टूडेंट बोला, अरे सर वो क्या पूछ रहा है आप समझ नहीं रहे हैं। वो बच्चा आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जब इधर खड़े हो जाते हैं एंड इफ देयर इज समथिंग विच इज नॉट हैविंग एन एक्स, तो उसका एक नाम है। तो सर अगर इधर खड़े हो गए और इधर पे भी समथिंग है जिसका कोई नहीं है, तो कुछ नाम इसका भी तो होता होगा ना सर। नहीं समझे? रुको। इज इट नॉर्मल? बोला हाँ नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, इट इज नॉर्मल। 3 की कोई तो है, पर सर ये बच्चा ये पूछना चाह रहा है कि इसका कोई नहीं है, तो सर इसका क्या नाम है? या सर ये बच्चा ये पूछना चाह रहा है कि इसकी ये है पर इसकी कोई नहीं है, तो सर इसका कुछ नाम है? तो इसका नाम है, आगे पढ़ना है, डोमेन एंड रेंज। सर डरा रहे हैं आप। मास्टर पढ़ाया था डोमेन एंड रेंज, पढ़ाया था ना डोमेन एंड रेंज। तो इसका भी नाम है। तो तुम समझे हम क्या बोले? बचवा का डाउट हम खुद नहीं समझ रहे थे। तो यहाँ का कोई स्टूडेंट बोला, अरे सर बच्चा ये पूछना चाह रहा है कि इधर खड़े हो जाते हैं ना जब हम लोग, एंड इफ देयर इज समथिंग विच इज नॉट हैविंग एन एक्स, तो उसका एक नाम है। क्या नाम है? तो सर ये बच्चा आपसे ये पूछना चाह रहा है, इतना साल से इस बच्चे को पढ़ा रहे सर, आप इसको नहीं समझ पाए। वो पूछना चाह रहा है कि इधर खड़े हो जाए और इधर अगर कोई ऐसा जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो नाम है, हाँ उसका डोमेन रेंज पढ़ना है। उसमें मास्टर पढ़ाया था इसका डोमेन में ये नहीं आएगा, इसका डोमेन में ये आएगा। बोला होगा, तुम समझ नहीं पाए होगे। जो भी है समझ गए? तो फिलहाल के लिए बोलो, हम जो पढ़ा रहे हैं हवा में पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग को जब महसूस हो रहा है कहाँ पढ़ा रहा, नहीं समझ में आ रहा, तुरंत हम एक कंडीशन लिख के पढ़ा रहे हैं आपको। और रिलेशन का मतलब ही है एक कंडीशन, रिलेशन का मतलब ही है कंडीशन। पूछिए पूछिए, यस पूछो। 3 का x की तरफ से कि y की तरफ से? y की तरफ से 3 की तो कोई नहीं है, तो ऑन टू नहीं है। हम बार बार बोल रहे हैं मेरे ट्यूशन में एक ही चीज पढ़ाया जाएगा ढंग से, हर y की एक x होनी चाहिए तभी ऑन टू कहलाएगा। एक मिनट, हर y की एक x होनी चाहिए तभी ऑन टू कहलाएगा। और अगर नहीं ऑन टू तो क्या है? हर y की एक x है कि नहीं इस फोटो में? बोलो, हर y की एक x है ना। पर इधर आ जाओ, इज देयर एनी y विच इज नॉट हैविंग एन x? तो ये ऑन टू नहीं है, इनटू है। सर आप चीटिंग करते, एक को बार चर्चा तक नहीं किए इस शब्द का, वहां पे आप पढ़ाना चालू कर दिए। हम तो खुद बोल रहे हैं हम चर्चा भी नहीं करेंगे इस शब्द का वहां पे, हम बस ऑन टू पहचानना सिखा रहे हैं। ऑन टू पहचानना सीख गए तो बच्चा खुद समझ जाएगा कि अबे ऑन टू नहीं है तो क्या है? इनटू है। ऑन टू नहीं है तो क्या है? इनटू है। तो इनटू मैं पढ़ाऊंगा कि बस छुड़वा दीजिए, वैसे लिखवा के बस ऐसे फोटो बना के छोड़ दो। ऑन टू नहीं है तो इनटू है। ऑन टू कब होगा? अनीशा बोलिए। हैज गॉट सम एक्स, ठीक है, कितना अच्छे से बोली देखो, एवरी वाई हैज गॉट सम एक्स। इफ देयर इज एनी वाई विच इज नॉट हैविंग एन एक्स देन इट्स इनटू। तो इनटू पे काहे माथा लगा रहे हो? तुम ऑन टू पढ़ के खुश रहो, तुम ऑन टू पढ़ के खुश रहो, इनटू पढ़ने का क्या जरूरत है? ऑन टू नहीं है तो इनटू ही होगा। जो लेट से आए हैं आपको दिक्कत हो रहा होगा, बट जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लो, सब कनेक्टेड चीजें फ्लो में पढ़ाई हो रहा है, इसलिए आप लोग रुकेंगे, वीडियो आज का आज ही करके जाइएगा। तो बताइए आज क्या क्या पढ़े जो शुरू से पढ़ रहे हो? देखो बोलो, सबसे पहले एक सेट था, कॉपी खोलो, ए था, 1 2 3 था, बगल वाले का देखिए, ए क्रॉस ए किए तो यहाँ पे क्या मिला? 2 1 2 2 2 4 की नहीं ऑर्डर्ड पेयर्स मिला। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2। कितना ठो मिलेगा ए क्रॉस ए में? बोलो, उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। लाइक हम रेखा के उस पार भी तो लिखवाए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 गो था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 गो था, तो 3 दूनी 6 गो हुआ। पर मेरा ट्यूशन टोडी चलता है 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 पे ही चलता है मेरा ट्यूशन। किस पे चलता है? लेकिन जब सवाल पढ़ाएंगे तो होगा 1 2 3 क्रॉस 7 8 9। इट कुड बी लाइक दैट ऑल्सो।
इज दैट ओके? जब हम लोग A क्रॉस A पढ़ लिए तो हम बोले कुछ कुछ निकाल के लिखो, तो याद करो उस समय सबसे पहले अनुराधा 1 1 बोल दी, 2 2 बोल दी, 3 3 बोल दी, और बॉयज लोग हंसने लगा, अंदाजी अपना फेवरेट नंबर बोल रही है। तो क्या वो अपना फेवरेट बोल रही थी? वो एक कंडीशन फुलफिल कर रही थी। फिर मैंने बोर्ड पे लिखा R1 इज अ सेट ऑफ x a, b सच दैट a इज इक्वल टू b। R2 में भी मैंने एक कंडीशन लिखा। क्या कंडीशन लिखा? टोडी पढ़ो। R2 में सच दैट a प्लस बी इज इवन, a प्लस बी इज इवन, तो उसमें भी कुछ कुछ आया। थर्ड क्या लिखा था? ईशा अग्रवाल पढ़िए। सच दैट a बाई b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो उसमें भी कुछ कुछ आया, तो रिलेशन बन गया। अब बताइए अनीशा, आप जब रिलेशन बन जाता है तो उसका क्या करते हैं? मैपिंग करते हैं। जब रिलेशन बन जाता है तो उसका मैपिंग करते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट बोलेगा इस रिलेशन का मैपिंग करो और बताओ ये कौन सा है। अब तुमको वहां बड़ा किच किच लगेगा, भाई साला इतना सारा पढ़ा दिया, 1 1 पढ़ा दिया, मेनी 1 पढ़ा दिया, 1 मेनी पढ़ा दिया, 1 2 पढ़ा दिया, 2 पढ़ा दिया, साला कौन सा है? तो इसलिए हम सर वेज नॉन वेज भाषा में समझाते हैं, एक की एक, एक की एक, एक की एक, पर एक वो भी ऐसा है जो दूदू को घुमा रहा है, तो वो 1 1 के कैटेगरी में ही नहीं आएगा। और अगर क्लास का एक भी लड़का ऐसा है जो 2 2 को घुमाता है, बाकी सब लड़के पवित्र एक एक ही रखे हुए हैं, पर एक भी लड़का ऐसा है जो 2 2 घुमा रहा है, 1 मेनी, और क्लास में अगर 2 3 की नजर एक पे है, बाकी सब की एक एक ही है। भावना पकड़ो हम क्या बोल रहे हैं, बाकी सब की एक एक ही है, बस 2 3 ही ऐसे जिनकी नजर एक पे है, सो इट्स अ मेनी वन। सबकी एक एक ही है या नहीं है? क्या हुआ, रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? फोन रखो, इसे बाहर लीक मत कर देना। या तो है ही नहीं, या तो सबकी एक एक ही है। बट अगर एक ठो भी ऐसा है जो 2 3 को लेके घूम रहा है, 1 मेनी। और क्योंकि स्नेहा आज डाउट पूछ दी, काल हो गया उसके लिए, उसके नाम पे सर आप 75 बार तो खकोर दिया हम लोग को। सब एक एक ठो रखा है तो ही 1 1 होगा, सब एक एक ठो रखा है तो ही 1 1 होगा। भले इसकी वाली उधर है उसकी वाली इधर, लेकिन सबको एक एक रखना होगा। एगो भी क्लास का लड़का अपवित्र है, 2 ठो घुमाता है, तो 1 1 नहीं होगा, 1 मेनी होगा। और अगर क्लास के सब लड़के एकदम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, रखबे नहीं किए हैं या एक एक रखे हैं, पर 2 लड़कों की नजर एक पे है, मेनी 1। ऑन टू क्या होगा? बोलो, इधर से देखना, नॉट फ्रॉम दिस साइड, नॉट फ्रॉम। हर भाई की एक होनी चाहिए, अगर हो गई तो ऑन टू। ठीक, क्लियर है? ओके, रिलेशन क्या होता है क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब वापस से रोमन नंबर 1 दीजिए। हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? अंशवीर बताओ। मास्टर बोला था कुछ कुछ स्कूल में, मतलब जहां पे भी सुने हो, आज सुन लेना, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे रिलेशन और फंक्शन। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी बोला कि देखो जी, आज के लिए हम नहीं पढ़ाते हैं, 6 महीना बाद भी तुम कॉपी जब खोलोगे ना, तो तुम थ्योरी पेज खोलोगे, तुमको चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए तुरंत। और तुम एग्जाम के एक रात पहले, इट्स नॉट जस्ट 1 चैप्टर, तुम हाइट्स एंड डिस्टेंस भी पढ़ना होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ना होता है, सिमिलर ट्राइंगल्स भी पढ़ना होता है, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ना होता है, रियल नंबर से पॉलिनोमियल। बच्चा वहां कंफ्यूज होने लग जाता है ना जब एक साथ इतने सारे। तो बातें याद रखना, ध्यान से सुनना। हाँ, तो मिस्टर ऋषि, we just met, we just had some conversations, we just exchanged our numbers, we had some late night conversations. ये कौन सी है? ये रिलेशन है। ये कौन सी है? अब 4-5 साल बाद मिस्टर ऋषि का सहनाई बज गया, हम लोग सब गए भांगड़ा वांगड़ा करे, आज मेरे यार की आज मेरे स्टूडेंट की शादी है। तो ये क्या हो गया? फंक्शन। ये क्या हो गया? ठीक, आज से 4 साल बाद हर रिलेशन फंक्शन तक पहुंचता है जी। अमृत, समझ रहे हैं बात? फिर से सुनना। We just met, we just exchanged our numbers, we just had some late night conversations, we went to CCD,
वी हैड सम कॉफी, स्नैक्स, कुकीज। ये कौन सी हो रहा है? ये क्या हो रहा है? लेकिन 4 साल बाद शहनाई बज गया तुम्हारा, तो ये क्या बन गया? लेकिन अमृत तुम बताओ, हर रिलेशन फंक्शन तक पहुंचता है? अभी हम पढ़ाई से नहीं कनेक्ट कर दिए तो बोलना, तुमको लग रहा है हम बकवास कर रहे हैं, सब पढ़ाई से कनेक्टेड है। हर रिलेशन फंक्शन तक पहुंचता है। नाटू का तो पहुंच भी नहीं किया, इतना खाता है ना, छोड़ के चल गई। वो भी परेशान है सर खाने के पीछे। तो हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, ठीक? एकदम क्लियर? आप ध्यान से सुनना, यश जो है हमारा एकदम सीधा सा लड़का है, एकदम अच्छा बच्चा, ठीक, गोलू मोलू सा है। इसके माता पिता जिसको पसंद कर दिए उसी के साथ इसका शहनाई बजा। वो देखा भी नहीं, मिला उला भी नहीं, पापा पसंद कर दिए तो ठीक है। तो बोलो इसका डायरेक्ट फंक्शन हो गया कि नहीं? अगर इसका फंक्शन हो गया तो कन्फर्म है कि रिलेशन तो हो ही जाएगा। नहीं बतियाएगा अपनी बीवी से, मजाक नहीं, आप सीरियसली सोचिए। ये डायरेक्ट इसका शहनाई बजा, पापा पसंद कर दिए, फंक्शन कर लिया उसके साथ, शहनाई बज गया। शहनाई बजा जी, शहनाई बज गया, पार्टी वार्टी दिया, हम लोग सब गए नाचने, फंक्शन तो हो गया। अब बताओ, अगर फंक्शन हो गया तो रिलेशन में नहीं आएगा उसके साथ? यू पीपल नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मतलब हर फंक्शन रिलेशन है, पर मिस्टर ऋषि, नहीं सॉरी नाटू, हर रिलेशन। तुम सोच कर देखो, इना हमको बहुत कंफ्यूजन होता था, मास्टर क्लास में खड़ा कर देता, बोलता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशंस एंड फंक्शन, कम ऑन टेल मी, एवरी रिलेशन कैन बी अ फंक्शन और नॉट, एवरी फंक्शन कैन बी अ रिलेशन और नॉट। हम समझ नहीं पाते थे, तो बहुत मेहनत किए तब जाके समझ में आया कि अगर फंक्शन हो गया, यश तुम समझ नहीं रहे हो जी। तुम्हारा अगर शहनाई बज गया, पापा पसंद कर दिए, तुम कभी मिले नहीं, कभी एक्सचेंज और नंबर्स नहीं किए, कभी लेट नाइट कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई रिलेशन नहीं हुआ, तुम्हारा डायरेक्ट फंक्शन हो गया। तो बताओ, तुम 2-4 दिन बाद उससे बात करोगे ना, ले जाओगे ना घुमाने फिराने, रिलेशन में आओगे ना? पूरी भाषण का समरी क्या है? एवरी फंक्शन इज अ बट एवरी रिलेशन कैन नॉट बी अ। तो आगे सुनो, कब एक रिलेशन को फंक्शन कहते हैं? कब एक रिलेशन को फंक्शन कहते हैं? रिलेशन फंक्शन तभी हो सकता है। रिलेशन क्या है ये तो भूलिएगा, क्या था रिलेशन जी? ओ अच्छा, हाँ, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, भूल ही गए थे, सॉरी। इट्स अ सबसेट ऑफ, हाँ ठीक है, सॉरी, याद आ गया। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जो अंदाजी कुछ लिख देते थे, विच फुलफिल्स अ गिवन कंडीशन। पक्का? रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है जी। टोडी बोलो, सीधा सीधी भी हो सकता है, कचर कचर भी हो सकता है, बहुतों का एक पे भी हो सकता है। मजाक नहीं कर रहे हैं भाई, एक की नजर बहुतों पे भी हो सकता है। हम मजाक नहीं, सीक्वेंस को समझो हम क्या बोल रहे हैं। रिलेशन कब फंक्शन बनेगा, ये मैंने बोला। रिलेशन कब, ये मैंने बोला। फिर बोले अरे अरे रिलेशन भूल गए जी, क्या चीज था रिलेशन? कौन सी था? रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए था जो फुलफिल्स द गिवन कंडीशन, मतलब रिलेशन। फिर हम टोडी पे आए। तुम इतना लिखना नहीं, तुम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो कि टीचर बोल रहा है लिखते जाओ, यहाँ सब कुछ हो जाएगा, बस तुम सुनते रहो, जो बोर्ड पे लेके बस वो लिखना है। फिर हम टोडी पे आए, हम क्या बोले? रिलेशन कैसा हो सकता है? तो बोला साफ सुथरा भी हो सकता है, सीधा सीधी, कचर कचर भी हो सकता है, बहुतों की एक पे, एक की बहुतों पे। तो सुनो मिस्टर ऋषि, रिलेशन कब फंक्शन होता है? इधर देखो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मेरा एग्जाम्पल 1 2 3 पे आधारित है, तो क्लियर है। 1 ना 2 रखा है, 1 पर 2 ठीक है, एक ही को है, 3 भी ठीक है, एक ही को है। 1 बोला मेरी तो एक है, 3 बोला मेरी भी एक ही है, 2 बोला मेरी भी एक ही है। ध्यान से सुनना, दिल पर हाथ ऐसे रख लो मिस्टर ऋषि और सुनो। फंक्शन तभी बनेगा जब तुम अपने एंड से पवित्र रहोगे। तुम अपने एंड से पूरे शिद्दत से बस एक ही को चाहो, भले सामने वाली 2 को रख ले। तुम अपने तरफ से रिश्ता पवित्र रखो, वो हो जाएगा पवित्र, होगा। तुम सुनो तो,
तुमसे ज्यादा हर साल हम पढ़ाएंगे। रिलेशन फंक्शन तभी बन सकता है तुम पवित्र रहो अपने तरफ से। तुम एक ही तो रखो, ये तुम हो, तुम कितना को रख लियो बेटा, कभी सहनाई नहीं बजेगा। I mean, कभी ये फंक्शन तुम एक को रखे हो ना, अरे हाँ ना बोल ना, 3 भी एक को रखा है ना, भले इधर का उधर उधर का उधर कचर मचर बोलो सब भी आप ट्यूशन पढ़ाए थे हम लोगों को, कचर पचर हो चलेगा, क्योंकि वो कोई ना कोई कैटेगरी है, मेनी वन होगा, वन मेनी होगा, ऑन टू होगा, इन टू होगा, कचर पचर पढ़ा कर हम यहाँ आए हैं। तो ये मत देखो इसका वाला डायगोनली उधर है इधर है। 1 क्या बोला मेरी एक है, 2 क्या बोला मेरी भी, 3 क्या बोला मेरी भी, लेकिन बाद में पता चला इधर से ये जो है ना अमृत दूध तो रखी थी, इसकी ये क्या बोल रही थी, मेरा तो, मेरी नहीं, मेरा तो 1 भी है, मेरा तो ये चलेगा तुम्हारे तरफ से, तुम एगो रखते हो ना, वो तो बाद में पता चला कि 3 के भी नजर उसी पे था जिसपे तुम्हारा था। बोलना ये चाह रहे हैं कि अ रिलेशन इज अ फंक्शन व्हेन एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ यूनिक इमेज। ये इंग्लिश में हमको कभी समझ नहीं आता था, इसलिए हम इतना बकवास करके तुम लोग को समझा रहे हैं। अ रिलेशन कैन बी अ फंक्शन, और बकवास नहीं, रिलेशन मतलब तुम लोग जो सोच रहे हो और हम जो सोचवाएं वो मत सोचना। रिलेशन क्या है भैया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जब रिलेशन बनेगा तो मैपिंग बनेगा, मैपिंग कचर मचर भी हो सकता है, पर उस मैपिंग को फंक्शन कहेंगे जिस मैपिंग में एवरी ऑब्जेक्ट हैज गॉट अ। पिछला 10 मिनट में जो बोले वो सबको एक बार के लिए साइड कर दो, भूलो नहीं, साइड कर दो। अब प्रोफेशनल भाषा में सुनो, रिलेशन क्या है, इट्स अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जब हम बोल रहे तो तुमको दिख रहा है मेरा हाथ का इशारा, ऊपर 9 गोता निकाल के कुछ कुछ रखे थे। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस, पक्का। जब रिलेशन बन जाता है तो मैपिंग होता है, और 2D मैपिंग कैसा भी हो सकता है, कचर पचर जैसा भी, 1 का 1, मेनी का 1, मेनी का 1, 1 का मेनी, ऑन टू, इनटू, बहुत तरह का हो सकता है। लेकिन रिलेशन फंक्शन तभी बनेगा जब वन ऑब्जेक्ट हैज गॉट, एवरी ऑब्जेक्ट हैज गॉट यूनिक इमेज। इज दिस वन having, oh sorry, इधर से, having a image? Is this 2 having an image? Is this 3 having just 1 image? Don't think about कि many of them are having the same image. Don't think about this. हमको बस एक ही चीज चाहिए, every object should have a unique image. Is this one having a unique image? Is this 2 having a unique image? Is this 3 having a unique image? ये फंक्शन है कि एक ठोक के कारण ये रिलेशन फंक्शन नहीं बन पाया। बातें याद रह जाएंगी, तो ये हम नहीं लिखाते हैं, ये हम लोग का ट्यूशन का हर बच्चा याद रखता है। अबे तुम एगो रख, तुम एगो रख, तुम एगो रख, भले तुम जिसको रखा है एक और लड़का भी उसी को रखा है, सामने वाली अपवित्र है लेकिन तुम पवित्र रहो, तुम लाइफ लॉन्ग उसी पे ध्यान रखो, तो तुम्हारा फंक्शन हो जाएगा। अब इसको हम चाहते हैं तो ऐसे नॉनवेज टॉक नहीं करके एक प्रोफेशनल भाषा में भी पढ़ा सकते थे। स्टूडेंट्स ऐसा समझिए, आप एक रूम के बीच में खड़े हैं, ठीक है, और रूम में चारों तरफ मिरर लगा हुआ है, आईना। ट्रायल रूम गए, ट्रायल रूम कपड़े का ट्रायल लेते हैं ना, चारों तरफ आईना लगा रहता है। चेंजिंग रूम, चेंजिंग नहीं, ट्रायल रूम, तुम चेंज करने जाते हो वहां, तुम चेंज कर नहीं, घर पर नहीं करते हो। अच्छा चलो, चेंजिंग रूम, ट्रायल रूम गए हैं, कपड़े का शोरूम में ट्रायल रूम। तो बताइए, आप बीच में रहते हैं, आप ऑब्जेक्ट हैं, उसी वक्त पे आपके बहुत सारे इमेजेस दिखते हैं ना। आम जिंदगी में तुम बीच में खड़े हो जाओ, चारों तरफ आईना लगा दो, तो आम जिंदगी में ये मुमकिन है कि एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज हो सकता है, पर फंक्शन की दुनिया में आम जिंदगी का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज नहीं होना चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज हुआ तो वो फंक्शन, वो बस एक रिलेशन है। अब तुम बताओ मिस्टर ऋषि, ई वाला एग्जाम्पल हुआ ज्यादा अच्छा लग रहा कि वो वाला ज्यादा अच्छा था? हम तो यहां समझाएं, तुमको दिख भी रहा था, तुम बीच में खड़े, सब तरफ आईना लगा हुआ, तुमको नहीं दिख रहा था कि हाँ सर बहुत सब तरफ आईना लगा, मिरर है, मेरा बहुत सारा इमेज बन रहा है। ये आम जिंदगी है। आम जिंदगी में एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज हो सकता है, पर फंक्शन होने के लिए एक ऑब्जेक्ट का एक ही इमेज होना चाहिए, तभी वो फंक्शन है। अदरवाइज वो बस एक रिलेशन ही रह गया, फंक्शन तक नहीं पहुंच पाया, शहनाई नहीं बच पाया नाटू। कौन सा एग्जाम्पल हुआ ठीक लगा जी अंशवीर, जल्दी याद रहने वाला? पहला वाला ना, ये मिरर उरर वाला थोड़ा मुश्किल है। यहां सीधा सीधी अब तुमको आंख के सामने दिख रहा है, अबे मेरी एगो है, इधर से देखना है,
2 बोला मेरी भी ईगो है, 3 बोला मेरी भी ईगो है। हाँ ठीक है, ये एक बस कोइंसिडेंस हो गया कि 1 की नजर जिस पे थी एक और लड़का की भी नजर उस पे भी थी, बट इट्स अ फंक्शन। अब हम इंग्लिश में पूछते हैं, इज 1-1 अ फंक्शन? 1-1 रिलेशन अ फंक्शन? यस, 1-1 रिलेशन इज अ फंक्शन, क्योंकि इसमें एक कई ही होगा। इज मेनी वन रिलेशन अ फंक्शन? बहुत जल्दी बोल दीजिए। हिंदी में आप क्या सोचे जब हम पूछे आपसे? तो हिंदी में आप क्या सोचे बताएं? हिंदी में आप सोचे ना, ई लड़का का भी उसी पे है, ई लड़का का भी उसी पे है, तो ई लड़का एक के गुना रखा है, ई लड़का भी एक के गुना रखा है, इट्स अ फंक्शन। मेनी वन इज अ फंक्शन? यस, इट्स अ फंक्शन। 1 many इज अ फंक्शन? आप क्या सोचे जैसे हम नहीं बोला? आपका आंख के सामने ये फोटो दिख रहा था, ये लड़का दूधुओं को घुमा रहा है। अब रोड पे मिले, अनीशा हेलो हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, फाइन थैंक यू सो मच, कम ऑन टेल मी व्हाट इज अ फंक्शन। डर गई रोडे पे। हेलो अनीशा, रोड पे मिले हम आपसे, हेलो अनीशा हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, फाइन थैंक यू सो मच, व्हाट्स अ फंक्शन? Every object has a unique image, that is a function. What's a relation? Can every relation turn up to be a function? When can't a relation turn up to be a function? वाह कितना अच्छा बोली। When an object has more than one image. मेरा जैसा देहाती आदमी क्या बोलता है, एक लड़का ज्यादा लड़की को घुमा रहा है। वो क्या बोली इंग्लिश में? When object has more than one image. क्या वो गलत बोल रही है? वो हिंदी में समझ चुकी है इसलिए इंग्लिश में बोल पा रही है। हम लोग देहाती में क्या बोलते हैं, एक और लड़का भी अगर रहा ना क्लास में जो दूधू लड़की को घुमा रहा है तो फंक्शन नहीं है। सो टेल मी, रोड पे बोल रहे हैं, कैन 1-1 रिलेशन बी अ फंक्शन? जब हम ऐसा पूछे तो आपके आंख के सामने छवि कौन सा बन रहा था? ये वाला बन रहा था छवि। कैन मेनी वन बी अ फंक्शन? हाँ, आपके दिमाग में ये छवि बना ना, हाँ ये फंक्शन तो है। ये बोला मेरी एक है, ये बोला हाँ भाई मेरी भी तो एक ही को है, ये तो कोइंसिडेंस है कि जो तेरी है वो मेरी है। कैन 1 many बी अ फंक्शन? वाई कांट 1 many बी अ फंक्शन? ये तो दो को घुमा रहा है। तो तुम एग्जाम में मेरा जो हिंदी वाला स्टेटमेंट है वो सब मत लिख के चलाना, तुम जो अनीशा इंग्लिश में बोली है वही लिखना। वाई इट्स नॉट अ फंक्शन? बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट इज नॉट हैविंग अ यूनिक इमेज। कोई ऐसा है जिसका एक से अधिक इमेज है। स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन चैप्टर थ्योरेटिकल है। क्या है? थ्योरेटिकल। अब जिनका सारा रूल्स तो मैंने बता ही दिया है, क्लास मंडे वेंसडे फ्राइडे ही है, पर फिर भी मेरा मैसेज हमेशा आता है, आएगा ही। जो लोग यहाँ नए एडमिशन वाले हैं, मुझे पता ही है वो नए एडमिशन वाले हैं, उनको मैसेज जाएगा कि वीडियो के लिए आना है। कुछ दिन 2-2 टाइम आना होगा। अनीशा को समझ आ गया कि हाँ भाई अभी सुबह है, अभी 2:45 में भी आना है हमको। रैंडम बुला रहे हैं कि वो आपको समझ आने लगा। नहीं अभी चल जाओ, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो तुम रुक सकते हो कि सर हम 2 बार आने का चक्कर नहीं रखेंगे, हम रुक जाएंगे।